स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का यूनिट 3 का सेशन 4 शुरू करने जा रहे हैं। 3 सेशन जो है हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आपको क्रेडिट एप्लीकेशन या क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में अब तक समझ आ गया होगा। तो आज हम सेशन 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग क्रेडिट वर्दीनेस। पहले क्रेडिट क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या रहता है, कौन ग्रांट करता है और किसको चाहिए होता है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी की कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस पता करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हम किन किन टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि किसी कस्टमर को हम क्रेडिट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। वर्दीनेस मतलब उसकी पात्रता, एलिजिबिलिटी, क्या वो क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पता कैसे लगाएं कि हम कस्टमर को इसको लोन देना है या नहीं देना है। तो उससे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक कोट पढ़ेंगे छोटा सा। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ये कहते थे कि एजुकेशन जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका प्रयोग आप पूरी दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो। सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है। क्रेडिट वर्दीनेस इज़ अ वैल्यूएशन परफॉर्म्ड बाय द रिटेलर दैट डिटरमाइंस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कस्टमर टू डिफॉल्ट बेस्ड ऑन his or her earlier debt obligations. It considers factors like repayment history और credit score. आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी इसका मीनिंग है। और नए वर्ड जब हम आते हैं तो मतलब ये सोच के नहीं छोड़ देना है पढ़ना कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है या हिंदी में पढ़ना है। हमने कोशिश करनी है कि हम डेली जो है वो नए शब्द जो भी हमारे चैप्टर्स में आएंगे उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो क्रेडिट वर्दीनेस का सिंपल सा इसका मीनिंग है कि ये एक रिटेलर जो है इसके द्वारा ये डिटरमाइन करता है कि कस्टमर डिफ़ॉल्ट है या नहीं है। डिफ़ॉल्ट मतलब उसके पहले क्या रिकॉर्ड चेक करता है कि उसने अपने उधार, डेट का मतलब होता है उधार, उसने अपने डेट जितने भी उधार लिए हैं वो वापस कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं। अगर वहाँ से उसको ओके रिपोर्ट मिलती है, पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है, तभी वो उसको क्रेडिट देगा। इट कंसीडर्स फैक्टर्स लाइक रीपेमेंट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर। उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, कैसा रहा है, या उसकी जो हिस्ट्री है, पेमेंट है, उसने अपने पैसे वापस करे हैं या नहीं करे हैं टाइम पे, ये सब इसमें रहता है। तो सिंपल सा है कि एक रिटेलर क्या करता है कि एक कस्टमर की जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है उसको चेक करता है किस बेस पे कि उसने अपने पहले कभी लोन लिए हैं या कभी पहले उधार सामान लिया है, वो टाइम पे दिया है या नहीं, वापस किया है या नहीं किया है। और इसमें वो उसके पहले के जो रिकॉर्ड हैं या लेन देन है उनको वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कस्टमर। आप एक कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक करेंगे। आप कैसे चेक करेंगे कि आप उसको क्रेडिट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आपने किसी को उधार देना है तो आप ऐसे बोलते हैं ना कि इसको नहीं देना, ये वापस नहीं करता है, या इसने पहले कभी ऐसा किया है, फ्रॉड किया है या कुछ किया है, हम इसको नहीं देंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए 3 मेन पॉइंट हैं, और ये पॉइंट जो है वो 1 बाय 1 हम करेंगे, और बहुत ईजी पॉइंट है। आपको लैंग्वेज में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगी साथ में, आप कोशिश करें कि आप समझें और ये नए जो वर्ड्स आएंगे उनको भी सीखने की कोशिश करें। फर्स्ट पॉइंट है, रिक्वायर अ क्रेडिट एप्लीकेशन। एवरी कस्टमर नीड टू फिल ऑल हिज कंसर्न इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। देखो, जब कोई कस्टमर रिक्वेस्ट करता है लोन के लिए, लोन के रिगार्डिंग कि ये चीज़ जो है मुझे उधार चाहिए, तो वो एक क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म भरता है। सब उस कस्टमर की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने से जुड़ी सारी जो जानकारियां हैं वो इस फॉर्म में फिल करे। इस फॉर्म में फिल करके क्या होगा कि अपने बारे में वो सब कुछ बताएगा, तो रिटेलर को उसके बारे में जानने में आसानी रहेगी। सेकंड है, चेक पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ये रिटेलर का काम है। एवरी कस्टमर मस्ट चेक द कस्टमर्स इंफॉर्मेशन बिफोर इशूइंग क्रेडिट। सॉरी, कस्टमर नहीं, यहाँ पे रिटेलर आएगा, आई एम सॉरी, आप रिटेलर कर लें। एवरी रिटेलर मस्ट चेक। हर रिटेलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर को उधार देने से पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर ले, और वो जानकारी उसको उससे जुड़े हुए लोगों से मिल सकती है, उसके बैंक हिस्ट्री से मिल सकती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से पता चल जाता है कि वो किस तरह की कंडीशन में है। थर्ड है, चेक फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कस्टमर। देखो, फाइनेंशियल कंडीशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपके घर में लोग कितना कमाते हैं, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सारी ज़रूरतें टाइम पे पूरी हो रही हैं,
आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, घर है, अच्छा, तो उसको टोटल मिला के हम बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन बोलते हैं। जैसे सिंपल भाषा में हम बोलते हैं कि वो बहुत अमीर है क्योंकि उसके पास गाड़ी है, घर अच्छा है, और वो गरीब है क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके बैंक में पैसे ही नहीं होते हैं, उसकी सैलरी नहीं है। तो ये इन सबको जो हम बोलते हैं वो फाइनेंशियल कंडीशन बोलते हैं। देन अ रिटेलर मस्ट चेक द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कस्टमर। ये रिटेलर की जो ड्यूटी है कि कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छे से चेक करे उधार देने से पहले, क्योंकि अगर अच्छी कंडीशन होगी तभी वो पैसे वापस करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच आर द 5 C's ऑफ क्रेडिट। आपको याद होगा 9th-10th में या हम कम्युनिकेशन के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसके, तो उसमें हम 7 C's पढ़ते हैं। 7 C इसलिए क्योंकि सारे वर्ड जो हैं वो C से होते हैं, तो इसमें क्रेडिट वर्दीनेस जो आप डिटरमाइन करेंगे उसके लिए 5 C फॉर्मूला है, तो आपने उसी की तरह इसको भी याद रखना है और ये सारे वर्ड आपने याद रखने हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर। एक कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस डिटरमाइन करने के लिए किन किन टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कैरेक्टर। कैरेक्टर हिंदी मतलब होता है चरित्र। तो वो कैसा है, बाय नेचर कैसा है। दिस रेफर्स टू द कस्टमर्स इंटीग्रिटी एंड विलिंगनेस टू पे द मनी बैक। बाय आएगा यहाँ पे, सॉरी रिपीट कर रही हूँ, पे, विलिंगनेस टू पे बाय आएगा, PAY, पे द मनी बैक। राइटिंग मिस्टेक हो जाती है बीच बीच में। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया इंटीग्रिटी, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, राइट। एक अच्छा सा एग्जांपल है कि पुलिस से डर के लोग हेलमेट पहनते हैं, लेकिन इंटीग्रिटी वो हुई कि पुलिस खड़ी है नहीं आपको नहीं मतलब है, आप अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन के जाते हैं। आपको कहीं कूड़ा दिख रहा है स्कूल कैंपस में, घर में, तो आप उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं, चाहे आपको कोई बोल रहा है चाहे नहीं बोल रहा है, आप उसको मोरल ड्यूटी समझ के उसमें डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो इंटीग्रिटी का ये मतलब है कि ईमानदार रहना, मतलब आप अपना काम जो है वो ईमानदारी से कर रहे हैं, चाहे आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आपको किसी ने बोला या नहीं बोला, आपको पता है वो काम किस टाइम पे होना है। तो दिस रेफर्स टू द कस्टमर्स इंटेग्रिटी एंड विलिंगनेस टू पे द मनी बैक। ये कस्टमर के कैरेक्टर के बारे में बताता है। इससे हमें पता चलता है कि कस्टमर ईमानदार है या नहीं, उसको बोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी बार बार कि पैसे वापस दो, पैसे वापस दो, और वो इच्छुक है पैसे वापस करने के लिए। कई लोग चीज़ ले जाते हैं, पैसे वापस नहीं करते हैं। द सेकेंड इज़ कैपेसिटी। कैपेसिटी होता है कि उसकी पे करने की कैपेसिटी कितनी है, वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, पे करने के एबल योग्य है या नहीं है। दिस मीन्स द कस्टमर्स इनफ्लो एंड एबिलिटी टू रिपे द डेट। कस्टमर का जो इनफ्लो कैश इनफ्लो यहाँ पे आना था, कस्टमर्स कैश इनफ्लो, मतलब ये सेटिंग करते टाइम आई थिंक कुछ वर्ड मिस हो गए हैं बॉक्सेस में जब सेटिंग की। कस्टमर्स कैश इनफ्लो एंड एबिलिटी टू रिपे द डेट। कैश इनफ्लो होता है कि मानो आपके घर में कोई जॉब करता है, उसको सैलरी मिल रही है, तो उसका मतलब है कि कस्टमर का जो कैश इनफ्लो है वो कैसा है, एंड एबिलिटी टू रिपे द डेट। कैश इनफ्लो अच्छा होगा, सैलरी अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी, तभी वो पैसे वापस जो है वो कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है कैपिटल। दिस रेफर्स टू द कस्टमर्स फाइनेंशियल कंडीशन। कैपिटल मतलब राजधानी नहीं। आप रिटेल पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, मतलब एक कस्टमर के पास पैसा कितना है, उसका घर, उसका ज़मीन, उसका बैंक बैलेंस मिला के। कैपिटल दिस रेफर्स टू द कस्टमर्स फाइनेंशियल कंडीशन। ये कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में बताता है। सिक्योरिटी। दिस रेफर्स टू द सिक्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिट। ये सिक्योरिटी सुरक्षा है, मतलब ये बैंक की तरफ से अपने लिए या रिटेलर की तरफ से अपने लिए सुरक्षा होती है। रिटेलिंग में ऐसा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जब तक आप कोई बड़ी चीज़ नहीं खरीदते हैं। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, तो लोन लेते हैं तो बैंक सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखता है, या आप उसके पास गिरवी रखते हैं। जैसे मान लो आपने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, तो अब बैंक क्या करेगा कि जब आप लोन पे नहीं कर पाएंगे टाइम पे, तो वो आपकी ज़मीन को बेचकर पैसे अपने पूरे कर लेगा, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी।
ठीक है। दिस रेफर्स टू द सिक्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिट, उधार लेने के लिए जो आप सिक्योरिटी रखते हैं उसको बोलते हैं। कंडीशंस, दिस रेफर्स टू द इकोनॉमिक, फैमिली एंड पर्सनल कंडीशंस ऑफ द कस्टमर। कंडीशंस मतलब उसकी स्थिति किस तरह का है, उसकी फैमिली कंडीशन कैसी है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, और उसकी अपनी व्यक्तिगत कंडीशन कैसी है। आदमी ठीक है, अच्छा कमाता है, या तो उसकी फैमिली अच्छी है, डिसेंट फैमिली से है, जो पैसे अगर उधार उसको हम देंगे तो वो वापस कर देगा। इकोनॉमिक होता है पैसे से जुड़ी, पैसा, उसके घर में आर्थिक जो स्थिति है वो कैसी है, मतलब सारी ज़रूरतें उनकी पूरी हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उनके पास पैसे वापस करने के लिए नहीं है, या उनकी इनकम सही है, तो ये सब आता है इसमें। तो कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, सिक्योरिटी, कंडीशंस, आप ये 5 वर्ड याद रखेंगे, 5 C's। लास्ट में हम प्रैक्टिकल सेशन है, इसमें आपको एक रोल प्ले करना है जिसमें अ कस्टमर एंटर्स, एक सिचुएशन है, मतलब रोल प्ले में सिचुएशन देते हैं ना, तो उस तरह से सिचुएशन है। अ कस्टमर एंटर्स अ रिटेल स्टोर एंड आस्क द रिटेलर टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। नाउ द रिटेलर हैज़ टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर सीकिंग क्रेडिट। Other students of the class can ask the questions to the performing group. Discuss the learnings from the activity. देखो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है। क्रेडिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक रिटेल स्टोर है, उसमें एक कस्टमर आता है और उसको जो है वो वस्तुएं जो है वो उधार चाहिए। अब रिटेलर को क्या करना है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करने हैं जो उधार लेना चाह रहा है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको रोल प्ले करने वालों को बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप उससे जो भी जिस टॉपिक पे वो रोल प्ले कर रहे हैं उससे रिलेटेड। एंड जो भी लर्निंग्स होंगी, फाइंडिंग्स होंगी, आप उनको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे, या तो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप कोई एक कस्टमर का रोल प्ले कर सकता है, एक सेल्स एसोसिएट का कर सकता है, बाकी स्टोर मैनेजर का कर सकता है, सेल्स मैनेजर जो फाइनली क्रेडिट को जो अप्रूव करेगा। तो इस तरह से आपने ये रोल प्ले करना। आप अपने लॉकडाउन में अपने फ्रेंड्स के साथ 2-3 कुछ बच्चे इकट्ठे करके आप घर पे ही कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी सा है। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, एनी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरे स्कूल के तो कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।